मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कराऊंगा। और यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख पाते हो तो आप बगैर पेन लगाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन चाहे कितना ही मुश्किल हो। मेरे को एक बच्चे ने बोला था, उसके भी यहाँ पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि सर मेरे को क्वेश्चन नंबर ये नहीं आया, मेरे को क्वेश्चन नंबर ये नहीं आया, मेरे को क्वेश्चन नंबर ये नहीं आया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर 3 वीडियो शूट कर चुका था। तो आज मैंने किरण की बुक के आपके सारे क्वेश्चन ले लिए, जितने भी किरण की बुक में क्वेश्चन हैं वो सारे ही ले लिए हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप मेरे को कमेंट करना, मेरे को व्हाट्सअप करना, आपके क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करके दे दूंगा। इसमें सिर्फ एक पॉइंट काम करता, आप उसको ध्यान रखो। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे 2-3 क्वेश्चन तक आप बेसिक थोड़ा समझते जाओ, उसके बाद आपको मामला समझ में आएगा। एक पेड़ आंधी में टूट गया है, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर दूर है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है ये बताना है। तो देखिए मामला क्या है। मामला ये है, एक बार आप ध्यान से समझिए। ये पेड़ है, ये भी पेड़ है, ये टूट गया है और नीचे गिर गया है ना। और कितने डिग्री पे गिरा है? 30 डिग्री के कोण पे गिरा है। 30 डिग्री के कोण पे गिरा और 30 मीटर की दूरी पर गिरा, यहाँ से जहाँ इसका ये पेड़ का ये इसकी जड़ होती है, जहाँ पे यहाँ से 30 मीटर दूर गिरा। अब पेड़ की ऊंचाई बताइए, यानी कि ये पेड़ है और ये पेड़ है, दोनों बताने। तो अब देखो ध्यान से, एक बार मैं आपको नीचे लेके आऊँगा। यहाँ से देखो ध्यान से, ये मैंने आपके लिए नोट्स तैयार करे हैं हर क्वेश्चन के। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप कमेंट कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। देखो एक बार ध्यान से देखो, सॉल्यूशन पे अभी मत जाओ, अभी यहाँ पे देखो ध्यान से। ये 30 डिग्री का कोण दिया है, ये 30 मीटर की दूरी दी है। अब हमको ये वाली भुजा और ये वाली भुजा निकालनी है ना। तो अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो 60 के सामने कितना है? 60 के सामने 30 है। 60 के सामने कितना है? 60 के सामने 30 है। 60 के सामने कितना है? 30 है। 60 के सामने जो हो उसको 3 से भाग करके 3 से गुना कर दो। क्या करो? 3 से भाग करके 3 से गुना कर दो। क्या आ जाएगा? 30 के सामने की भुजा आ जाएगी। क्या आ जाएगा? 30 के सामने की भुजा आ जाएगी। और फिर ये निकालने के लिए जो 90 के सामने है, 30 के सामने जो भुजा है, 30 के सामने जो भुजा है उसको 2 गुना कर दो। क्या कर दो? 30 के सामने की भुजा को 2 गुना कर दो, 90 के सामने की भुजा आ जाएगी। यानी कि ये कितनी आ गई? 20√3। दोनों को जोड़ेंगे तो 10√3 जमा 20√3 कितना आंसर हो जाएगा? 30√3। क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉप किया है, इसको वीडियो के लास्ट में शामिल किया जाएगा। अभी आप क्वेश्चनों को सिर्फ समझते जाओ और देखते जाओ। क्वेश्चन थोड़े मुश्किल भी आएंगे, थोड़े इजी भी आएंगे, और आपको क्या करना है, आप सिर्फ देखते जाओ। अब देखो ध्यान से, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है। क्या करना है? खंभे की ऊंचाई कितनी है ये बताना है। अब देखो ध्यान से देखना, आपको 3-4 क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आएगी, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। मैं लिख के देता हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ। आप मेरे चैनल को भगा देना यहाँ से अपने सब्सक्राइब लिस्ट से, अगर आपको बगैर पेन चलाए क्वेश्चन ना आए तो। ये देखो यहाँ पे 5 दिया है, 5 मीटर कम हो गई है ना। ये हमको हाइट बतानी है। ये एंगल कितने का है? 30 डिग्री का। और ये एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। अब देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये 30 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का। ये कितने का कोण है बोल के? 60 डिग्री का। जब ये कोण इस कोण से दुगना हो, ध्यान रखो, जब ये कोण इस कोण से दुगना हो, यानी कि एक कोण दूसरे कोण से अगर 2 गुना हो, तो ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है इसके बराबर होती है। यानी कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होती है। क्या होती है? समद्विबाहु त्रिभुज होती है। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, मैं एक बार आपको सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ से देखो, अगर ये 5 है तो ये भी क्या हुई? 5। ये क्या हुई? 5। क्यों?
क्योंकि ये 30 डिग्री का कोण है। कितने का कोण है? 30 डिग्री का कोण है। अगर ये कोण इसके 2 गुना हो, कितने गुना हो? 2 गुना हो थीटा, अगर 2 थीटा के बराबर हो, तो जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ भी होगी। अब देखो ध्यान से, 90 के सामने क्या है? 90 के सामने 5 है। कितना है? 90 के सामने 5 है। निकालना क्या है? 60 के सामने। निकालना क्या है? 60 के सामने। किसके सामने? 60 के सामने। 60 के सामने हमेशा क्या होगा? 90 के सामने जो वैल्यू होगी उसका आधा करो, क्या करो? आधा करो, और वर्गमूल 3 से इसको क्या कर दो? गुना कर दो। आंसर रेडी है। मैंने लिख दिया आपके समझ के लिए। यहाँ पे आप एक बार पढ़ सकते हो कि 90 के सामने जो वैल्यू होगी 60 के सामने की उसकी क्या होगी? आधी गुना वर्गमूल 3 होगी। आप एक बार देखते जाइए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा मामला क्या है, क्योंकि थोड़ा सा आपको अभी नया लग रहा होगा क्योंकि अभी आप नए हो, लेकिन बिल्कुल इजी है। आप क्वेश्चन को बगैर पेन चलाए आंसर करोगे, मैं दावा करता हूँ। मेरी आप वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं इसके आपको आखिर में प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इसका, जिसमें आपको कंडीशन रहेगी कि बगैर पेन चलाए आंसर करके मेरे को देना है। अभी आप देखते रहिए, क्वेश्चनों को समझते रहिए। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक XT समतल पर स्थित टावर के शिखर के टावर के पाद से गुजर रही रेखा क्रमशः 9 फीट और 16 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक कोण है। क्या है? देखो ध्यान से, क्या है? उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण क्या है? पूरक कोण है। टावर की ऊंचाई बताओ। क्या बताओ? टावर की ऊंचाई बताओ। क्वेश्चन को समझ चुके हो भाई? आपको दूरी दी गई है और कोण क्या दिए गए हैं? पूरक कोण दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन को लपक लो एग्जाम में। देखो ध्यान से, ये मैंने यहाँ पे चित्र लगा दिया है आपका, और अब इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये 9 है और ये पूरी कितनी है? ये 9 है और ये पूरी कितनी है? पूरी आपकी ये 16 है। ठीक है। और पूछा क्या है? इसकी हमसे हाइट पूछी है। क्या पूछी है? इसकी हाइट पूछी है। क्या पूछा है? हाइट। तो क्या करो, जो ये दिया है, ये जो दिया है 9 और 16, इनको गुना करो। इनको क्या करो? गुना करो, वर्गमूल कर दो। 144 का वर्गमूल कितना हो गया? बोल के बताओ। 12। वेरी गुड, वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे। अब चीज़ों को धीरे धीरे समझना शुरू कर दोगे। ये मैंने लिख दिया है। जब थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो, यानी कि जब पूरक कोण दिए गए हों, गुना करके वर्गमूल कर दो। क्या कर दो? गुना करके वर्गमूल कर दो। आंसर रेडी है। आपको ये पूरा नोट्स का सेट मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहो। आपको एक बार मैं वीडियो पूरी करूंगा, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके पहले अगर आप उतावले हो तो मेरे को आप व्हाट्सएप पे बोल देना, आपको लिंक दे दूंगा। एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार की से टिकी हुई है। एक सीढ़ी क्या है? एक सीढ़ी है, वो क्या है? वो दीवार के साथ में क्या है? टिकी हुई है। ऐसे बोल रहा है। सीढ़ी क्या है? वो दीवार के साथ में टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी के पाद की दूरी क्या होगी दीवार से? यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है आपको। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार मानचित्र देखेंगे इसका और फिर उसके हिसाब से समझेंगे कि आपको क्या बोला। आपको ये बोला कि भाई 10 मीटर ऊंची दीवार के साथ ये लगी है, सीढ़ी 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो कितनी इसकी दूरी है? अब देखो ध्यान से, ये किस चीज़ का केस है? ये केस है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का केस है। 30 के सामने क्या है? 10। 30 के सामने क्या है? 10। 30 के सामने क्या है? 10 है। तो 60 के सामने निकालने के लिए, 60 के सामने निकालने के लिए, क्योंकि 60 हुआ ना, क्योंकि 90 का है, 60 के सामने निकालने के लिए क्या करो? वर्गमूल 3 से गुना कर दो। क्या कर दो? वर्गमूल 3 से गुना कर दो। इसको क्या करो? वर्गमूल 3 से गुना कर दो। आंसर रेडी है, कुछ भी नहीं करना। ये मैंने लिख दिया है कि 60 के सामने की भुजा निकालने के लिए 30 के सामने की वैल्यू को वर्गमूल 3 से गुना कर दो। क्वेश्चन देखो, 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। कितनी है? x मीटर है। यानी कि x की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। यदि उन खंभों के शीर्ष के अपने सामने वाले खंभे के अधोभाग के साथ बने उन्नयन कोण परस्पर पूरक कोण हो। देखो वही बात आ गई ना, उन्नयन कोण परस्पर क्या हो? पूरक कोण हो। क्या हो? पूरक कोण हो। तो x की वैल्यू क्या होगी? अब मैंने क्या बताया आपको
कि जब पूरक कोण दिए होंगे तो हम क्या करेंगे, गुणा करके वर्गमूल कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा करके वर्गमूल कर देंगे। दोनों को गुणा करो, कितना हो गया 144। 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12, है ना। आंसर है ये। क्यों, देखो ध्यान से, ये ऐसे बोला हमको, क्या बोला, ऐसे बोला कि एक 16 मीटर की हाइट है हमारे पास, एक 9 मीटर की हाइट है हमारे पास, और कोण क्या है, दोनों पूरक कोण हैं। दोनों कोण क्या हैं, पूरक कोण हैं। और मैंने क्या समझा आपको, अगर आपको ये निकालनी है डिस्टेंस तो आप क्या करो, पूरक कोण जो दिए हुए हों तब की बात है ये, तो आप क्या करो, दोनों को वैल्यू को गुणा करो और क्या कर दो, अंडरूट कर दो। क्या कर दो, अंडरूट कर दो। क्या कर दो, अंडरूट कर दो। 16 निमा 144, इसका अंडरूट कितना हो गया 12। आंसर कितना हो गया 12। ये मैंने लिख दिया आपके लिए। केस क्या है, केस है कि थीटा और 90 माइनस थीटा दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, गुणा करके वर्गमूल कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा करके वर्गमूल कर देंगे। एक मीनार के आधार सतल से एक्स दिशा के दो बिंदुओं ए और बी से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः से 15 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तदनुसार यदि ए तथा बी मीनार के ए की दिशा में हों और ए बी की दूरी 48 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, क्या बोला है, ये बोला है कि मीनार की ऊंचाई बतानी है हमको, और ए और बी बिंदु कितनी दूरी पर हैं, 48 मीटर की दूरी पर हैं। कोण कितने का है, कोण 15 डिग्री और 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 15 डिग्री और 30 डिग्री का कोण है। अच्छा, क्या बताना है, हाइट बतानी है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी, ध्यान होगा आपको, कि जब ये कोण, ध्यान करो ध्यान करो, जब ये कोण इस कोण से आधा हो, यानी कि ये कोण इस कोण से डबल हो, दो गुना हो, जब ये कोण इस कोण से क्या हो, दो गुना हो, तो ये जो वैल्यू होगी इसके क्या होगी, बराबर होगी। ध्यान से समझेंगे, ये वाला कोण इस वाले कोण से क्या है, आधा है, और ये वाला कोण क्या इस कोण से दो गुना है। जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू भी है। अब देखो 90 के सामने कितना हो गया, यानी कि 48। कितना हो गया, 90 के सामने कितना हो गया 48। निकालना क्या है, ये निकालना है। किसके सामने निकालना है, 30 के सामने। 30 के सामने वो वैल्यू होती है जो 90 की आधी होती है। कितना आंसर हो गया 24। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको बाद में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये केस मैंने लिख दिया। केस क्या है, ये केस है आपका थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। जब आपको थीटा 2 थीटा के बराबर नजर आए, यहाँ पे जैसे 15 और 30 है, तो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होगी। क्या होगी, समद्विबाहु त्रिभुज होगी। तो ये देख लीजिए, ये 48 है, ये 48 है, तो ये भी कितना हो गया 48 हो गया। अब 90 के सामने 48, तो 30 के सामने उसका आधा होता है। 90 के सामने कितना होता है, आधा होता है। 30 के सामने कितना होता है, 90 का आधा। 30 के सामने कितना होता है, 90 का आधा। 30 के सामने कितना होता है, 90 का आधा। मैथ में रटना मना होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैथ भी अलाउ करता है। जैसे ये बात कि 30 के सामने जो भुजा निकालनी है 90 की आधी ही होगी, हमेशा ही हमेशा होगी। फार्मूला नहीं लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्वेश्चन है, पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रोक के वीडियो को करके देख लीजिए। क्या बोला है, पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तदनुसार यदि विमान 1500 वर्ग मूल 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो विमान की गति ज्ञात कीजिए। विमान की गति ज्ञात करने, क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़िए। पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितने डिग्री पे उड़ रहा है विमान, 60 डिग्री पे। 15 मिनट उड़ने के बाद, कितने मिनट उड़ने के बाद, 15 सेकंड उड़ने के बाद, कितने, 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। बच्चे बोलते हैं सर उन्नयन अवनयन क्या है, ये कुछ भी नहीं है। आपको ये उन्नयन पुन्यन को छोड़ो, आपको सिर्फ कोण याद रखना है कि 30 डिग्री है। तदनुसार यदि विमान 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। अब इसका देखो मानचित्र मैं आपके सामने लगा देता हूँ। ये इसका मानचित्र है। अब देखो विमान 60 डिग्री कोण पे उड़ रहा है, ये रहा। 15 सेकंड के बाद क्या हुआ, विमान पहुंच गया यहाँ पे।
और कोण कितने का हो गया 30 डिग्री का। कितने डिग्री का 30 डिग्री का। विमान की ऊंचाई कितनी है 1500√3। 1500√3। मामला समझ में आया। अब अटेम्प्ट कैसे हुआ देखो, यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे आपका केस है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल दिया गया है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व होगा। 30 डिग्री के सामने जो वैल्यू होती है वर्गमूल 3 से गुणा कर दो, 60 के सामने की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी 60 के सामने की वैल्यू आएगी। 30 डिग्री के सामने क्या है 30 डिग्री के सामने 1500√3 है। मैं ईस्ट ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं ईस्ट ट्रायंगल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे बारीकी से। जब आपको 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा, 100 क्वेश्चन होने के बाद अगर आपको क्वेश्चन ना आए लिख के देता हूँ, वीडियो बनाना बंद कर दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आता तो। बगैर पेन चलाए कराऊंगा प्रैक्टिस, यकीन मानो। ये कोई हवा में वीडियो नहीं है, ये बड़ी मेहनत से तैयार करी गई वीडियो है। ध्यान से देखो 30 के सामने क्या है 30 के सामने 1500√3 है। मैंने क्या बोला 60 के सामने की भुजा निकालने के लिए, किसके सामने की भुजा निकालने के लिए 60 के सामने की भुजा निकालने के लिए वर्गमूल 3 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो वर्गमूल 3 से गुणा कर दो। अब इसको वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 या 4500, यानी कि ये हमारा कितना आ गया, ये 4500 आ गया। कितना आ गया, ये 4500। कितना आ गया, ये पूरा 4500 आ गया ना, क्योंकि 30 के सामने 1500 वर्गमूल 3 से गुणा करी 4500। क्या है 60 के सामने की वैल्यू आ गई, 60 के सामने यानी कि ये वाली पूरी भुजा हमारी आ गई कितनी 4500। कितनी आ गई 4500। चलो अब नेक्स्ट केस देखो, दो त्रिभुज हैं, दूसरी त्रिभुज पे चलेंगे। अब 60 के सामने की वैल्यू को, 60 के सामने हमारा क्या है, ये 60 का कोण है, ये 60 का क्या है, ये 60 का कोण है। इसके सामने क्या दिया आपको, इसके सामने आपको 1500√3 दिया। क्या दिया 1500√3 दिया। आप अभी वैल्यू को छोड़ो, अब बात को समझना, सिर्फ बात को समझना। 60 के सामने क्या दिया 1500√3। 30 के सामने की भुजा निकालेंगे। किसके सामने की भुजा निकालेंगे 30 के सामने की भुजा निकालेंगे। 60 के सामने जो भुजा होती है 30 के सामने की भुजा के लिए वर्गमूल 3 से भाग कर दो। क्या कर दो वर्गमूल 3 से भाग कर दो। 60 के सामने की भुजा आ जाएगी। क्या आ जाएगी 60 के सामने की भुजा आ जाएगी, यानी कि ये आगे हमारी 1500, ये आगे हमारी 4500 टोटल, यानी कि ये कितना हो गया, ये होगा 3000। कितना होगा ये 3000। अब 3000 उड़ने के लिए 3000 मीटर उड़ने के लिए 15 सेकंड का समय लेता है। 3000 मीटर उड़ने के लिए कितने समय लेता है 15 सेकंड का समय लेता है। स्पीड क्या होगी, स्पीड पूछे 200 मीटर। आपको लग रहा होगा ज़्यादा लंबा मामला हो गया, एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बार आप ध्यान से देखो, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में। 30 के सामने ये है तो 60 के सामने ये हो गई, 60 के सामने ये है तो 30 के सामने ये हो गई, बस ये आएगा 3000। और इसको 15 से भाग कर दिया, 200 मीटर आंसर आ गया। अभी आप ध्यान से देखते जाओ, ये मैंने पूरा लिख दिया है। 30 के सामने की वैल्यू को √3 से गुणा करो, 60 के सामने की वैल्यू आ जाएगी। 30 के सामने जो वैल्यू दी है उसको √3 से गुणा करो, 60 के सामने की वैल्यू आएगी। 60 के सामने की वैल्यू को वर्गमूल 3 से भाग करेंगे तो 30 के सामने की वैल्यू आएगी। चाल निकालने के लिए दूरी को समय से भाग करेंगे, 3000 को 15 से भाग कर दिया, 200 मीटर पर सेकंड y1 की चाल आ गई। ये आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अभी ये मैं पहले 100 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद ये आपको लिंक मिलेगा। अभी आप समझते जाओ और वीडियो को ध्यान से समझो। आपका 1 नंबर और आपकी इसी के ऊपर बाकी भी मैं आपको जब ज्योमेट्री कराऊंगा तो यही वाला कॉन्सेप्ट वहाँ भी लगाऊंगा, ध्यान रखना। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, ज्योमेट्री भी साथ ही कराऊंगा फिर इसके। जिस समय 15 मीटर लंबे खंबे की छाया 15/√3 हो, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहो तो क्वेश्चनों को साथ साथ कर भी सकते हो। जिस समय 15 मीटर लंबे खंबे 15 मीटर लंबे खंबे 15 मीटर लंबे का मतलब ऊंचे खंबे की छाया कितनी है 15/√3 है। कितनी है 15/√3 है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, आपको कोण बताना है कितना होगा। आपको क्या बताना है, खंबे की छाया 15/3 है। सूर्य क्या बताना, उन्नयन कोण बताना है। तो अब देखो ध्यान से, यानी कि ये हमको ये कोण बताना कितना है, ये हमको नहीं पता कितना है ना, लेकिन खंबा कितना है 15 मीटर ऊंचा है। अब देखो
अब यहाँ पे हम एक बार ऑप्शन से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखो 45 नहीं होगा, क्योंकि 45 अगर यहाँ सेम होगा तो यहाँ भी सेम होगा, ये नहीं है। ठीक है, 90 होगा तो ये एक वैल्यू दुगनी होगी, ये नहीं है। मामला 30 और 60 पे अटका है। 60 के सामने जो वैल्यू होती है, मैंने भी बताया आपको कि 60 के सामने जो वैल्यू होती है, 60 के सामने जो वैल्यू होती है, 30 के सामने की वैल्यू निकालने क्या करो, वर्गमूल 3 से भाग कर दो। क्या कर दो, वर्गमूल 3 से भाग कर दो। यानी कि 60 के सामने की जो वैल्यू है उसको वर्गमूल 3 से क्या कर दो, भाग कर दो। क्या कर दो, भाग कर दो। क्या कर दो, भाग कर दो। अब ये 60 के सामने अगर 15 है, इसको वर्गमूल 3 से भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 बटे वर्गमूल 3, और दिया भी इतना ही है। इसका मतलब ये कितना है, ये 60 डिग्री का एंगल है। कितना है, 60 डिग्री का ये एंगल है। क्वेश्चन नंबर, इसमें मैंने देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, एक आध क्वेश्चन छोड़ दिया है क्योंकि उसको लास्ट में लेंगे, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होगा। यदि ये एक ही कॉन्सेप्ट लगता है पूरा, दूसरा जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो थोड़ा सा इसका थोड़ा सा उसमें हमको यूं करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा एक स्टेप और उसमें ऐड करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। बाकी आपको मैंने राकेश यादव सर के जो मैथ की बुक है, आपकी प्लेटफार्म की जो मैथ की बुक है, और आपकी जो किरण की बुक है, इनके सारे क्वेश्चन आपका मैंने आपको सेट तैयार कर दिया है। सेट आपको मिल जाएगा, जिस भी बुक का चाहिएगा। आप एक बार क्वेश्चनों को समझो और खुद से प्रयास करो करने का। और अगर क्वेश्चन नहीं बनता है, आप मेरे से डायरेक्ट कॉल करो, मैं आपका खुद बनवाऊंगा, डायरेक्ट कॉल करके खुद बनवाऊंगा। यदि धरातल से किसी खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री किया जाता है, तो 50 वर्गमूल 3 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई कितनी घट जाएगी। देखो एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसका उल्टा है ये, है ना। तो अभी देखो ध्यान से, एक बार यहीं से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा मैं, और बाद में समझाने की भी कोशिश करूंगा। यदि धरातल से किसी खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, तो 50 वर्गमूल 3 मीटर ऊंचे खंभे की छाया कितनी घट जाएगी। भाई 30 और 60 का मामला है, सीधी बात है, वर्गमूल 3 से भाग करेंगे, 50 आंसर आएगा। क्यों, देखो ध्यान से, ये यहाँ पे ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा स्कैन करने में को थोड़ी सी ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये इसलिए थोड़ा सा आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा उल्टा देखने की कोशिश करो। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये हमको बताना कितना है, और ये कितना है, ये 50 वर्गमूल 3 है। अब 60 के सामने 50 वर्गमूल 3, 60 के सामने 50 वर्गमूल 3, 60 के सामने की भुजा को क्या करो, वर्गमूल 3 से भाग कर दो। क्या कर दो, भाग कर दो। क्या आ जाएगी, 30 के सामने की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कितनी आ गई, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, अगली वीडियो में ले लूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्कैन करने में उल्टा हो गया है। क्योंकि भाई हम वीडियोग्राफर नहीं है, ये चीज़ें हमारे से हो जाती हैं, तो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में ठीक करने की। भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है, और तब भूतल के एक बिंदु से दोनों विमानों के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री हैं। तदनुसार उस क्षण दोनों विमानों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी। क्या बताना है, ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी। देखो ये है मामला, मामला क्या है, ये है, ये पहला विमान उड़ रहा है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे उड़ रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी हमको बतानी है, यानी कि ये मामला बताना है। पहला विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर। कौन कितने कितने के, पहले विमान का 45 डिग्री, दूसरे विमान का 60 डिग्री कौन है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, आपको मैंने दिखा दिया चित्र भी, अब आप खुद आइडिया लगा लीजिए फटाफट एक बार कि आप कैसे निकालोगे। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। 60 डिग्री के सामने जो वैल्यू दी है उसको क्या करो, वर्गमूल 3 से भाग करो। 60 डिग्री के सामने जो वैल्यू दी गई है
उसको क्या करो, वर्गमूल 3 से भाग करो। क्या करो, वर्गमूल 3 से भाग करो। क्या करो, भाग करो। क्या आ जाएगी, 30 के सामने की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 30 के सामने की वैल्यू आ जाएगी। 5000 बटे वर्गमूल 3, ये वाली वैल्यू आ गई हमारी। अब दोबारा देखो, ये अब इस ट्रायंगल में आ गए, किसमें, अब इसमें। ये कोण 45 डिग्री का, ये कोण भी कितने का, 45 का। 45 के सामने 5000 बटे वर्गमूल 3, 45 के सामने कितना, 5000 बटे वर्गमूल 3। तो दूसरे 45 के सामने भी कितना होगा, 5000 बटे वर्गमूल 3। कितना, 5000 बटे वर्गमूल 3, यानी कि ये भी 5000 बटे वर्गमूल 3 हो गया। अब ये 5000 और ये 5000 बटे वर्गमूल 3, 5000 में से 5000 बटे वर्गमूल 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये देखो, ये हो गया आपका 5000 बटे वर्गमूल 3 और ये हो गया आपका 5000 बटे वर्गमूल 3 और ये पूरा हो गया आपका 5000। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा 5000 गुना 1 माइनस 1 बटे वर्गमूल 3। ध्यान रखना है, 45 के सामने जो वैल्यू होती है दूसरे 45 के सामने भी वही वैल्यू होगी। ये हमने कॉन्सेप्ट लगाया है। और 60 के सामने जो वैल्यू दी गई है उसको वर्गमूल 3 से भाग कर दो, 30 के सामने की वैल्यू आ जाएगी। यकीन मानो इतना आसान है, बस आपको ये एक ही बात याद रखनी है, ये एक बात और ये एक बात और एक और 3 बात याद रखनी है। क्वेश्चन यूँ उड़ेगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस याद रखना 60 के सामने दिया होगा, 30 के निकालना, भाग कर देंगे, और 30 के दिया है तो वर्गमूल 3 से गुणा कर देंगे, 60 वाली आ जाएगी। 45 के आमने सामने के बराबर होते हैं और 30 के सामने 90 का डबल होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। 30 के सामने अगर 1 होगा तो 90 के सामने 2 होगा। पृथ्वी से 3000, आप एक बार इस क्वेश्चन खुद लगाएंगे। अब पृथ्वी से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे से ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरता है। सेम क्वेश्चन है। उस अक्षण उन दोनों विमानों के पृथ्वी के एक बिंदु से बने उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाते हैं। तदनुसार उस अक्षण उन दोनों विमानों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो सेम क्वेश्चन है, स्टेटमेंट अलग है, दूरी यहाँ पे चेंज कर दी गई है। कोण आपके ये रहे 30 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों विमानों के बीच की दूरी कौन कौन बचा कर सकता है। अगर आप एक ओबीडिएंट स्टूडेंट हो तो एक बार आप कमेंट करने की भी कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और कमेंट करें। आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार इसका मैप ले आता हूँ। ये इसका मैप है, ध्यान से देखो। ये हमको बताना कितना है। ये विमान रहा, ये पहला विमान 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। दूसरा विमान इससे कुछ और ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इन दोनों विमानों के बीच की ऊंचाई कितनी है, दूरी कितनी है, ये आपको बताना है। तो अब आप कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने क्या बताया, यहाँ पे केस किसका है, केस है आपका 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का। 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का। तो मैंने क्या बताया आपको कि भाई हमारे पास देखो अभी है क्या, हमारे पास 3125 है, यानी कि ईस्ट ट्रायंगल की बात करेंगे। किसकी, ईस्ट ट्रायंगल की बात करेंगे। किसकी, ईस्ट की। तो 30 डिग्री के सामने एक बात बताओ, 30 डिग्री के सामने कितना है, 3125 है। तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा। 60 डिग्री के सामने निकालने क्या करते हैं, 30 डिग्री के सामने दी गई भुजा को वर्गमूल 3 से गुणा कर दो, 60 के सामने की भुजा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, यानी कि 3125 गुना वर्गमूल 3, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब आ जाओ इस त्रिभुज में। अब इसको मिटा देता हूँ। अब आ जाओ बड़ी त्रिभुज में। अब इसमें आ जाओ, अब इसमें आ जाओ। आ गए। अब ये कितनी है, 3125 वर्गमूल 3 है ना। अब देखो 30 के सामने कितनी है, 30 के सामने कितनी है, 3125 वर्गमूल 3 है। कितनी है, 3125 वर्गमूल 3 है। तो वर्गमूल 3 से गुणा करो, 60 के सामने की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। इसको वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा कितना, 3, और 3 को 3 तिया 9375, 9375 हो गया। कितना हो गया, 9375 हो गया। अब इसमें से क्या करो, 3125 को माइनस कर दो, 6250 आंसर हो गया। देखो ध्यान से, एक बार ध्यान से देखेंगे। 30 डिग्री के सामने की वैल्यू को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे, 60 के सामने की वैल्यू आएगी कितनी, 3125। फिर दोबारा देखो,
30 डिग्री के सामने की जो वैल्यू है उसको वर्गमूल 3 से गुना करेंगे, 60 डिग्री के सामने की वैल्यू आएगी कितनी, 9375। अब क्या करेंगे, अब इसको माइनस करके आंसर लगा देंगे। है ना इजी? एक बार कमेंट करके बताओ इजी है कि मुश्किल है। अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप साथ साथ में देखते जाओ। ये देखो 15, अभी देखो क्वेश्चन करा था मैंने, वही वाला क्वेश्चन दोबारा से, पहला क्वेश्चन करा था वही। 15 फीट ऊंचा एक खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट गया है। ये खंभा है, ये कुछ ऊंचाई से टूट गया है। उसका ऊपरी भाग पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है और पृथ्वी से 30 डिग्री के कोण पर 30 डिग्री के कोण पर 30 डिग्री के कोण पर क्या होगा, जमीन पर टिक गया। और कितने, 15 फीट ऊंचा एक खंभा है, पूरा कितना है, 15 फीट ऊंचा एक खंभा, पूरा कितना ये 15 फीट ऊंचा, 15 फीट ऊंचा एक खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट गया। कितनी ऊंचाई पर टूट गया, कुछ ऊंचाई पर टूट गया। तो अब देखो कितनी ऊंचाई पर टूटा ये पूछा, ये यानी कि ये आपको बताना कितना, ये कितना है, ये कितना है, ये बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ गए। अब मैं इसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो मैंने आपको पढ़ा 30 के सामने जो वैल्यू होगी, 30 के सामने जो वैल्यू होगी, 30 के सामने जो वैल्यू होगी 90 के सामने उसकी 2 गुना वैल्यू होगी, यानी कि 2 गुना हो गया। अब देखो ये अगर x है और ये अगर 2x है, टोटल कितना होगा, टोटल होगा 3x। कितना हो गया, 3x। और 3x बराबर किसके है, 15 के। किसके, 15 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 फीट। कितनी आ गई, 5 फीट। काफ़ी शोर है, शादियों का मौसम चल रहा है, तो इसलिए आज मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा। अगले पार्ट में आपको बाकी के क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद आपको एक पार्ट और कराऊंगा। 3 पार्ट में ये मैं आपको 100 क्वेश्चन करके दूंगा और PDF फाइल भी साथ में दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन में आया हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। कोई दिक्कत आई है तो उसके बारे में भी बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।